खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में हिफाजती दस्ते मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ अमल है। मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर आज भी जारी रहा, लेकिन आज दोपहर के बाद इलाके की मस्जिदों से ऐलानात करते हुए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया। किसी भी सूरत में घरों से बाहर न निकलने की मकामी लोगों को हुक्म दिया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेंढर के जंगलाती इलाके बट्ठा धुरिया में आज भी वक्फे से गोलाबारी होती रही, लेकिन अब मिलिटेंटों के खिलाफ फजाई कार्रवाई के लिए ये बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ नरवाने ने आज इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसके बाद ये पेशरफ्त हुई है। फौज ने इस ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाए। एक मरतबा फिर सुने, गांव समिति के तमाम हजरात से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख। मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीश से। मुनीश, जिस तरह से मेंढर में 6 दिनों से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और अब फौज फैसला कुन कार्रवाई करने जा रही है, क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल, पिछले 6 दिनों से जो एनकाउंटर चल रहा था, अब लगता है कि फौज इसको जो है खत्म करने के मूड में है। और अभी जो है मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई है, इलाके की जितनी भी मसाजिद हैं वहां से अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों को कि आप अपने अपने घरों में बंद रहें, अपने माल मवेशियों को घरों के अंदर रखें, क्योंकि इससे लगता ही है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस इलाके में। जी अब जिस तरह से इलाके की मस्जिदों के ऐलान करते हुए लोगों को अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है, लोगों में किस तरह का माहौल बना हुआ है? ऐसे लोगों में तो पिछले 6 दिनों से खौफ का माहौल है। जो एनकाउंटर साइट से दूर के इलाके हैं वहां तो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे या अपने जो रोजमर्रा के काम कर रहे थे, लेकिन जो एनकाउंटर साइट के पास के जो गांव हैं वहां पे लोग पिछले काफी दिनों से घरों में ही बंद हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर आते भी हैं तो फिर वो घरों में चले जाते थे। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो पूरा इलाका है, जो जिसको हम कहें कि भाटा दुनिया का जो इतना माहौल है, उसके पूरे में दहशत का माहौल है। और लोग यहाँ पर जो है, जहाँ हम खड़े हैं वहां भी लोग जो अपने घरों में हैं, बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ की जो दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ मेन जो है जगह है, स्कूल है, बैंक है, पीएचसी है, तो यहाँ जो है यहाँ की दुकानें भी बंद हो चुकी हैं और लोग अपने घरों के अंदर ही बंद हैं। अच्छा मुनीश, ये बताएं कि आम लोगों के लिए किस तरह का इंतजामात किए गए हैं, चूंकि लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज 6 रोज से मुसलसल वहां पे तलाशी मुहिम जारी है, एनकाउंटर का जो सिलसिलावार तरीके वहां पे जारी है, तो लोगों में किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? ऐसे लोगों के लिए कोई खास बंदोबस्त तो नहीं किए गए। जो बिल्कुल एनकाउंटर के पास के घर थे वो उस दिन खाली करवा दिए गए थे और लोगों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन बाकी जो लोग हैं घरों के लिए इसलिए कहा गया कि कार्रवाई जो होनी है वो जंगल के एरिया में होनी है जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। लेकिन आसपास के इलाकों को इसलिए लोगों को अंदर बंद कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई शल या कोई ऐसी कोई जो है खतरनाक चीज कहीं दूसरी जगह गिरती है तो उससे लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि घरों के अंदर लोग रहेंगे तो घरों के अंदर नुकसान होने के जो चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी, क्या इजाफी फोर्सेस को वहां तलब किया गया है? ऐसा कि फोर्सेस तो यहाँ काफी देर से लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है कल शाम को भी ड्रोन से जो है कुछ बम गिराए गए थे जंगल के अंदर। तो फोर्स बड़े पैमाने पे फोर्स लगी हुई है यहाँ पर, पुलिस, एसओजी, उसके बाद पैरा कमांडोज और जो है राष्ट्रीय राइफल की कंपनी जो है वो काम कर रही है लगातार।
जी, चलिए तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। हम आपके साथ, हमारा राब्ता बना रहेगा आपके साथ। अब हमें पल पल का अपडेट वहां से बताइए, चूंकि काफ़ी ज़्यादा खबर वहां पे 6 दिनों से लगातार अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि किस तरह से मेंढर के सब डिवीजन में अभी का माहौल बना हुआ है। आपसे हम पल पल का अपडेट्स लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार में इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बावजूद ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद जुलूस में शामिल अफराद और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। उत्तराखंड में मुसलसल बारिश की वजह से 23 अफराद हलाक हुए हैं। रियासत का कमाऊ इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। दरियासना फौज ने नैनीताल से 36 लोगों को रेस्क्यू किया है, जो कि पानी में फंसे हुए थे। बाज़र है कि सिर्फ नैनीताल में पीर से 400 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके नतीजे में मशहूर नैनीताल झील से पानी ओवरफ्लो हो गया है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले कांग्रेस ने नया नारा दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा सामने आ गया है। प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खवातीन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस यूपी में 40% टिकट खवातीन को देगी। आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। यह निर्णय उनके लिए लिया है। यह निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। यह निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से डरते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी कुछ नहीं कहते। भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते।
सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए। और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। उन्होंने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि सेक्युलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से कश्मीर में पलायन अब शुरू हो गया है, सर, विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष सिमट गया है, सिकुड़ गया है, उसी तरह से उनकी मानसिकता और उनका दिमाग भी सिकुड़ गया है। ये पहला मौका है जब देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर उनके सुर जो है वो सियासत से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी ऐसा देश में नहीं हुआ है। हम भी विपक्ष में रहे हैं। पूरा देश एकजुट और एक स्वर में बोलता है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सुरक्षा बल करेंगे तो उस पर भी सबूत और सवाल पूछे जाएंगे। उधर से सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। उसी तरह से जो है वो इस वक्त भी ऐसी करने की कोशिश हो रही है। एक बात समझना चाहिए, देश सुरक्षित हाथों में है और चाहे आतंकवाद हो, चाहे आतंकवाद के आका, उनको उसका सबक सिखाया जा रहा है, मिल रहा है। हाँ सर, अगर हम बात करें सर, मैं ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी जी की बात करूं, उनका भी ये बस साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, हर एक बात पर बयान देते हैं। कश्मीर के मुद्दे पे हो, चाइना के मुद्दे पे हो। ऐसा है ना कि कुछ लोग सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी के ठेकेदार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहिए उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बीजेपी लीडर अलका गुजर ने बीजेपी की जुगी समान यात्रा का दिफा किया है। उन्होंने इस यात्रा को सियासत से जोड़ने पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। अलका गुजर के मुताबिक इस यात्रा से झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इज्जत देना है। अलका गुजर से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। दिल्ली बीजेपी झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रही है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है और कहा है कि झुग्गी सम्मान यात्रा मात्र ढोंग है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर। अलका जी, जिस तरीके से झुग्गी सम्मान यात्रा की शुरुआत बीजेपी ने 15 अक्टूबर से की, आम आदमी पार्टी कह रही है मात्र ढोंग है। झुग्गी वासियों की तो चिंता है ही नहीं बीजेपी को। देखिए, जाके रहे भावना जैसी, वैसा ही उसका सोच हो जाता है। झुग्गियों को पहली बार तो एक सम्मान देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
गरीब जो अभी तक, जिसको केजरीवाल ने भी वोट बैंक बनाया और कांग्रेस ने भी बनाया, लेकिन उनको सम्मान देकर उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई काम दोनों ही सरकारों ने नहीं किया है। इन्होंने अभी स्वास्थ्य एम्बेसडर्स और ये बहुत सारी एक टीम खड़ी की है जिसको ये डेली वेजेस पे काम देते थे। 6 महीने से वो लोग अपने वेजेस का इंतजार कर रहे हैं। झुग्गियों के लिए जहां इनके पार्षद हैं वहां भी कोई काम नहीं हो रहा है, और सरकार तो सिर्फ दावे, खोखले दावों के अलावा और कुछ नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी सम्मान यात्रा निकालने का फैसला किया है ताकि झुग्गियों में वहां के रहने वालों को जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होकर उनके त्वरित समाधान की ओर हम जाएं, और इसके अलावा मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे जो लाभार्थी जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको जोड़ने का काम करें। केजरीवाल सरकार का तो यह हालत है कि जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो किया था प्रधानमंत्री अन्न योजना में, राशन कार्ड उसकी आवश्यकता थी, राशन कार्ड तक इन्होंने पिछले राज में आने के बाद नहीं बनवाए हैं। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बातें हैं। लेकिन अलका जी, आम आदमी पार्टी तो ये भी सवाल खड़े कर रही है कि झुग्गी सम्मान यात्रा के दौरान बच्चों को लूडो बांटे गए और उसमें मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, उन्हें सांप के रूप में दिखाया गया। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सिंबॉलिक है। जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप निश्चित रूप से हर सरकार का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि जो वहाँ के रहवासी हैं उनकी डेली जरूरतों को पूरा करना, और अगर आपने कोई चुनावी वादे किए हैं तो उन वादों के अनुरूप काम करना, और उनके लिए कोई समस्याएं हैं तो समाधान करने का प्रयास करना। हर मोर्चे पर केजरीवाल सरकार पूरी तौर पर विफल है, सिर्फ दावे करती है, और इनका जो विकास का पैसा है वो पूरा केजरीवाल की खुद की फोटो चमकाने में और एडवर्टाइजमेंट के नाम पे खर्च हो रहा है। तो ये सिंबॉलिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अलका गुर्जर, जिनका कहना है कि जो झुग्गी सम्मान यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है वो सामाजिक सरोकार का प्रारूप है, उसे राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करते हैं ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, उस नूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। अहले आलम की मुरादों की सहर हुई, दिलों की कलियां खिल गई, गुमराहों को हादी मिला और टूटे दिलों को सहारा मिला। जी हाँ, आज 12 रबीउल अव्वल है। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफई हुई। रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन मौसमी बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसा व जुलूस का एहतिमाम जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत करना, हमदर्दी, गमगुसारी और हुब्ब शामिल है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के हमारे इस खास शो में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो से जुड़ी हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं। आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीद बेच और एक्सचेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो एक कंपनी द्वारा सेंट्रली गवर्नड होता है। एक्सचेंज आपको क्रिप्टो में ट्रेड, इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है।
डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ये नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज है जिनके पास कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग अथॉरिटी नहीं है। ये क्रिप्टो को क्रिप्टो ट्रेड ऑफर करता है। ये यूजर को ज्यादा प्राइवेसी देता है और एक्सचेंज के हैक होने पर उनके फंड के चोरी को जाने की संभावना को रोकता है। हाइब्रिड एक्सचेंज, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड एक्सचेंज फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क को कम करते हैं और किसी कंपनी पर निर्भर होने के बजाय कस्टमर के एसेट को ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।